से ये बिल्कुल ना समझे कि मैं अमीर बाप की औलाद हूँ। मैं ढाब में पैदा हुई, बचपन से साहसी थी। मैं कहाँ है आपका? मायका ही है, ससुराल नहीं है, क्योंकि समाज के लिए निछावर किया हुआ है। क्योंकि मैं दलित समाज से आती हूँ, मैंने देखा है, तो मुझे पता है सबसे सुरक्षा करना, उसको ख़त्म नहीं कर देना, सुरक्षा करने का दायित्व उन्होंने लिया था ना। पिछले 15 साल से जो हमारी सबका काम क्या है कि आप सुरक्षा दीजिए, आप उनको लुभा के और उनके साथ दुर्व्यवहार मत करवाइए। मैं अभिषेक कुमार, मैं फिर से आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहा हूं जिनका लुक ही बता रहा है बिहारी बंगाली महिला की तरह लग रही हैं और ये पासवान समाज से आती हैं और महिला सशक्तिकरण में सबसे अव्वल इनका स्थान है। आज भी कोर कमेटी का मीटिंग था, उसमें आई हुई थी और मैंने पकड़ लिया इनको और मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूं कि जनसुराज है क्या। अभी जो विगत चुनाव चल रहे हैं महाविद्यालयों की, उसमें गोलीकांड चल रहा है, दुपट्टा खींचा जा रहा है, लड़कियों को महिलाओं को प्रताड़ित करने में ये सत्ता, ये सरकार कहीं से कोई भी गैप छोड़ना नहीं चाहती, कोई दिन नहीं छोड़ना चाहती। क्यों, ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रेणु पासवान हुआ और मैं मुजफ्फरपुर की ही रहने वाली हूँ। मैं कोई बंगाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बचपन से जब कॉलेज में मैं थी, मेरे रूममेट्स बंगालीज हुआ करते थे। तो आप ऐसा मेरे बातों में भी लग रहा होगा क्योंकि 10-15 साल मैं बंगालीज के साथ रही हूँ। जी, जैसे अभी जो है सो पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, जी। उसमें जो है सो आपकी भी जनसुराज पार्टी की भी भागीदारी है इस बार। तो उसमें जो है सो जो महिलाएं, लड़कियों की जो कॉलेजेज हैं, उसमें कभी गोलीकांड हो जा रहा है, कभी दुपट्टा खींचा जा रहा है और उसके बाद लड़कियों को लुभावना व्यवस्था दिया जा रहा है, जैसे चाट, फुचका और आइसक्रीम प्रचुर मात्रा में वितरण किया जाता है, खिलाया पिलाया जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? इस पे कहना क्या है, ये तो अभी जो व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं कि ये लुभाने वाली ही व्यवस्था है। लोग बस ज़रिया बनाते हैं, कुछ भी कराने का ज़रिया बना देते हैं। क्योंकि अगर हमारी सरकार पढ़ी लिखी और समझदार होती तो ये काम नहीं करती। हमारी सरकार का काम क्या था कि महिलाओं की सुरक्षा करना, उसको ख़त्म नहीं कर देना, सुरक्षा करने का दायित्व उन्होंने लिया था ना। पिछले 15 साल से जो हमारी सरकार है या उससे पहले, सबका काम क्या है कि आप सुरक्षा दीजिए, आप उनको लुभा के और उनके साथ दुर्व्यवहार मत करवाइए। आपके पार्टी के द्वारा लुभावना नहीं दिया जाएगा? लुभावना क्या दिया जाएगा? हम लोग तो जन जन तक जाके हम लोग तो जागरूकता कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके हम तो बता रहे हैं कि बिहार विकास कैसे करेगा। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई पार्टी विकास के बारे में बात की है। हम लोग तो विकास के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विकास के बात करने से बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकती है? देखिए, लोगों ने 15 साल आरजेडी को दिया है, 15 साल से ज़्यादा नीतीश जी को दिया है, तो 20 साल दे दिया है। तो मुझे लगता है जो जैसा मैं काम कर रही हूँ और हमारे लोग काम कर रहे हैं, लोग तत्पर है कि अब व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, मतलब उनको चेंज देखना चाह रहे हैं। जनता है या जनसुराज के नेता है तत्पर? जनता है। आप यही रिपोर्टिंग अगर मेरे खुद विधानसभा में चल के करेंगे और जनता के बीच करें, वहाँ मैं रहूँगी भी नहीं, तो भी आपको सुनने में मिलेगा कि हाँ, जनसुराज को आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे पढ़े लिखे नेता उनको मिलते हैं गाँव में, जो जनरली बहुत पढ़े लिखे लोग बाहर जाते भी नहीं, जो कॉर्पोरेट से आए वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब लेकिन प्रशांत जी खुद आके गांव-गांव घूम रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग खुद जाते हैं गांव-गांव। हमको देख के उनके चेहरे पे खुशी होती है कि अरे वाह, अब पढ़ल लिखल कोई अलग है, अभी करतथिन काम। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि यार जो एकदम बूढ़ी जो महिला होती है ना, वो खुश हो जाती हैं कि इनको आशीर्वाद हम दे देते हैं, ये लड़की काम करेगी, काम लेकिन है। जात पात मुर्गा भात 500 जैसे ही
पाँच बटेगा वैसे ही आप लोगों का हवा हवा में चला नहीं 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 होगा, देखिएगा ना, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और हम पूरे विधानसभा का तो नहीं लेकिन अपने विधानसभा का पूरा फुल गारंटी लेते हैं कि उनको हम जैसे लोग नहीं मिलेंगे, उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए जो महिलाओं के बीच जाके उनके सुरक्षा के लिए काम कर सके, उनको रोजगार दिला। नेत्री हैं क्या आप? अब मैं विधायक नेत्री हूँ। जी हाँ, फिर से मिल गई है विधायक नेत्री। अभी तक तो नेता से मिलाए थे आपको, अब नेत्री मिली है। चुन के छाट के मह के वो क्या क्या करके क्रीम निकाले हैं, या छाछ, या वो क्या बोलते हैं उसको, घी। देखते हैं। जैसे आप कहाँ तक शिक्षित हैं, कहाँ तक पढ़ी हैं, कहाँ से पढ़ी हैं? मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ, मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया है मैंने बेंगलोर से, पुणे से, और ये सब अपने बलबूते किया है। मैं जिस तरीके से अभी आपसे बात कर रही हूँ या जो मेरा परिवेश है, इससे ये बिल्कुल ना समझे कि मैं अमीर बाप की औलाद हूँ। मैं ढाब में पैदा हुई, मालीघाट के ढाब में पैदा हुई लड़की हूँ। बचपन से साहसी थी। मैका कहाँ है आपका? मायका ही है, ससुराल नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जीवन पूरा का पूरा समाज के लिए निछावर किया हुआ है। क्योंकि मैं दलित समाज से आती हूँ, मैंने देखा है, उस परिस्थिति से खुद निकली हूँ, तो मुझे पता है सबसे